नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुखश्री ज्ञान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय दोस्तों, अक्सर घरों में देखा जाता है कि छोटी छोटी बातों में पति पत्नी के बीच झगड़े हो जाते हैं और बात तलाक तक पहुंच जाती है। आज हम इसी विषय में एक कहानी लेकर आए हैं जो आपको नई नई प्रेरणाएं देगी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक तालाब के किनारे एक सारस का जोड़ा रहता था। वे बहुत ही सुखमय जीवन बिता रहे थे। दिन भर तालाब में बैठकर अपना भोजन ढूंढते और पेट भर कर वहीं तालाब के किनारे बैठे रहते। इसी प्रकार उनका दिनचर्या बीत रहा था और सुखपूर्वक जीवन जी रहे थे। कुछ समय बाद सारस की पत्नी गर्भवती हो जाती है और अपने पति से कहती है, हे प्रिय, अब हमें यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। हमें ऐसी जगह की तलाश करनी चाहिए जहाँ हमारा परिवार सुकून से रह सके, जहाँ ढेर सारा भोजन उपलब्ध हो, क्योंकि अब से आपको ही मेरे भोजन की व्यवस्था करनी होगी और मैं सिर्फ हमारे अंडों का ध्यान रखूँगी। सारस का पति बोलने लगा, प्रिय, यहाँ इस तालाब में भी बहुत सारा भोजन है जो कभी नहीं ख़त्म होगा, इसलिए आप चिंता मत करो। इस प्रकार सारस अपनी पत्नी की बात को टाल देता है। कुछ समय बाद सारस की पत्नी अंडे देती है और अपना सारा समय अंडों की देखभाल में लगाती है। अब सारस की पत्नी अपने अंडों पर बैठे अपने पति पर हुक्म चलाने लगती है और अपने पति को हर पल भोजन लाने को कहती है और बड़े रौब से कहती है कि जाओ भोजन लेकर आओ, मुझे भूख लगी है। सारस तालाब में जाकर भोजन की व्यवस्था करता और लाकर अपने पत्नी को देता। भोजन आते ही उसकी पत्नी तुरंत खा बैठ जाती और फिर से भोजन लाने को बड़े ही रौब से कहती कि अभी मेरा पेट नहीं भरा है, और फिर से यही क्रम चलता रहता। प्रिय दोस्तों, अब वह सारस अक्सर स्वयं भूखा ही रह जाता। वह जितना भी भोजन ढूंढता सारा का सारा अपनी पत्नी को दे जाता। इस प्रकार वह खुद भूखा ही रह जाता, किंतु इतना खिलाने के बाद भी उसकी पत्नी कहती कि अभी उसका पेट भरा ही नहीं। इस प्रकार ये सिलसिला चलता रहता और कुछ दिनों बाद सारस बहुत कमज़ोर हो गया, क्योंकि सारा भोजन तो वह अपनी पत्नी को खिला देता था। वहीं उसकी पत्नी ये सारा गुस्सा इसलिए अपने पति पर निकालती थी कि उसने दूसरी जगह ना ढूंढकर मेरी बात नहीं मानी थी। इस प्रकार सारस अपने पत्नी के व्यवहार से बहुत परेशान हो जाता और दुखी रहने लगा। सारस निराश हताश होकर सोचने लगता कि अब मैं करूं तो क्या करूं। सारा दिन भोजन ढूंढकर पत्नी को खिलाता हूं, स्वयं भूखा रह जाता हूं, किंतु फिर भी पत्नी के ताने कम नहीं होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस प्रकार दुखी होने और भोजन नहीं खाने से वे सारस कुछ समय बाद सूख कर कांटा हो जाता है। दौड़ने की बात तो दूर, ठीक से चल भी नहीं पाते, उड़ नहीं पाते, किंतु उसकी पत्नी को अपने पति पर थोड़ा भी तरस नहीं आता और अब तो अंडों से बच्चे भी बाहर आ चुके थे। इस प्रकार पत्नी के साथ बच्चों का भी पेट भरना पड़ता। भला भूखे रहकर कोई भी काम कैसे किया जा सकता है? कहते हैं ना कि भूखे पेट तो नींद भी नहीं आती। अब वे सारस हड्डियों का ढांचा भर ही रह गया था। इस प्रकार हड्डियों का ढांचा बन जाने से जब उस सारस में भोजन जुटाने की क्षमता नहीं बची, तो उसने अपने पत्नी से एक दिन कहने लगे, प्रिय, अब मैं सिर्फ कुछ दिनों का मेहमान हूँ। हमारे बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। अब आप भी तालाब में जाकर अपने लिए भोजन तलाश कर सकते हो। प्रिय, अब आपके तानों को मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। वैसे भी मेरा अंतिम समय नज़दीक आ गया है। अब आपने बच्चों का ख्याल रखना और उन्हें प्यार से रखना। लेकिन सारस की पत्नी को अब भी अपने पति पर तरस नहीं आया और कहने लगी, तुम अभी तो नहीं मरे हो ना? जब तक जीवित हो तब तक हमारे भोजन की व्यवस्था करते रहो। ऐसा सुनते ही वह सारस बेचारा रोने लगता है। उसकी आंखों से अश्रुओं की धार निकलने लगती है और प्रार्थना करने लगता है कि हे भगवान, मुझे अभी इसी वक्त अपने पास बुला लो। आप मुझे किस जन्म की सज़ा दे रहे हो? ऐसे नरक से तो मुझे मृत्यु दे दो। ऐसा कहने के बाद वह सारस अपनी पत्नी से बात करना बंद करके भगवान का ध्यान करने लगा। भगवान का ध्यान करते करते उन्होंने ये प्रण कर लिया कि या तो भगवान मुझे दर्शन देंगे या फिर मेरे प्राण निकल जाएंगे। वही उसकी पत्नी सारस को इस हाल में छोड़कर
अपने बच्चों के साथ दूसरी जगह रहने के लिए चली गई और अपने पति को मरने की हालत में छोड़कर चली जाती है। इस प्रकार सारस ईश्वर भक्ति में लीन रहते हैं और कुछ समय बाद भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और उस सारस से कहते हैं, तुम्हारी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। वे सारस भगवान शिव को प्रणाम करके कहते हैं, मुझे मेरी पत्नी का साथ दे दो। इतना सब होने पर भी उस सारस को और कुछ नहीं चाहिए था, केवल अपने पत्नी का ही साथ मांगता है। वे कुछ और मांगना चाहता था किंतु उसके मुख से अपने पत्नी का सानिध्य ही नहीं। प्रिय दोस्तों, अब वे सारस फिर से अपनी पत्नी का सानिध्य पाता है और अपनी पत्नी के साथ सुख दुख झेलते हुए जीवन जीता है। इस प्रकार आज के दिन भी सारस हमेशा जोड़ों में ही दिखते हैं और सारस जब अंडों पर बैठती है तो पति ही भोजन की व्यवस्था करते हैं। यदि उस दिन उस सारस ने कुछ और मांग लिया होता तो शायद आज सारस अकेले ही मिलते हैं। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।